स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। दिल्ली के तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये वह जगह है जहां अपराधी अपनी सजा काटते हैं, जहां दीवारें अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं, कहानियां जो कभी बाहर नहीं आती। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दीवारों की कैद को तोड़कर बाहर निकल आती हैं, और उनमें से एक है डी7 कोठरी की कहानी। यह कहानी इतनी भयावह है कि इसे सुनकर रातों की नींद उड़ जाए। यह कहानी उस कोठरी की है जो हर रात 3 बजे अपने आप खुलती है, और जो भी उसमें जाता है वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता। आज हम आपको ले चलते हैं उस भयावह रात की ओर जब तिहाड़ की डी16 कोठरी ने अपनी सबसे डरावनी कहानी बयां की। यह कहानी है एक कैदी की, एक जेलर की, और उस अनदेखी शक्ति की जो उस कोठरी में बसती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तिहाड़ जेल भारत की सबसे कुख्यात जेलों में से एक दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। विशाल दीवारों, कांटेदार तारों और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह जेल एक अलग ही दुनिया है। यहाँ हर कोठरी, हर गलियारा और हर कोना अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। लेकिन इन सब के बीच डी16 कोठरी की बात कुछ और ही है। डी16 तिहाड़ के ब्लॉक डी में स्थित एक छोटी सी कोठरी थी। बाकी कोठरियों की तरह इसमें भी एक लोहे का दरवाजा, एक छोटी सी खिड़की और एक सख्त पत्थर का फर्श था। लेकिन जो चीज इसे अलग बनाती थी वह थी इसकी बदनामी। जेल के कर्मचारी और कैदी दोनों ही इस कोठरी के बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे कि रात 3 बजे जब जेल में सन्नाटा छा जाता है, डी16 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कोई ताला, कोई चाबी, कोई मानव हस्तक्षेप, बस एक ठंडी हवा का झोंका और दरवाजा खुल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 2015 की सर्द रात से, जब एक नया कैदी रवि शर्मा तिहाड़ में लाया गया। रवि एक साधारण सा इंसान था जिस पर अपने ससुराल वालों की हत्या का इल्जाम था। वह बार बार कहता था कि वह निर्दोष है, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। रवि को डी16 कोठरी में रखा गया क्योंकि उस समय जेल में जगह की कमी थी। जेलर साहब, जिनका नाम था रमेश सिंह, एक सख्त और अनुशासित अधिकारी थे। उन्होंने रवि को कोठरी में बंद करते वक्त कहा, यहां नियमों का पालन करो और कोई नौटंकी नहीं। रवि ने डरते डरते सिर हिलाया और कोठरी में चला गया। उस रात रवि को नहीं पता था कि वह तिहाड़ की सबसे खतरनाक कोठरी में कदम रख रहा है। पहली रात को रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोठरी की दीवारें ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि उसकी हड्डियां तक जम रही थीं। उसने अपने पतले से कंबल को कसकर लपेटा और कोने में बैठ गया। रात के 2 बजे तक सब कुछ सामान्य था। जेल में सन्नाटा था, सिवाय कुछ कैदियों की खर्राटों की आवाज के। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, एक अजीब सी आवाज ने रवि की नींद तोड़ दी। यह आवाज किसी भारी चीज के घिसटने की थी, जैसे कोई लोहे का सामान फर्श पर खींचा जा रहा हो। रवि ने आंखें खोलीं और देखा कि उसकी कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सोचा शायद कोई गार्ड होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा पूरी तरह खुल गया। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे कोठरी के एक कोने से फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या कह रही है। उसने कंबल को और कसकर पकड़ा और कोने की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट रुकी नहीं। यह अब और तेज हो रही थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रवि, रवि। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? दिखाई दे। लेकिन जवाब में केवल हंसी की एक भयानक आवाज आई जो पूरे कोठरी में गूंज उठी। रवि ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वह हंसी उसके दिमाग में घुसती चली गई। सुबह जब गार्ड्स ने कोठरी खोली तो रवि को फर्श पर बेहोश पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ भयावह देखा हो। गार्ड्स ने उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं जगा।
डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि रवि को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन जेल के पुराने कर्मचारियों को यह बात समझ में आ गई थी कि यह D16 का करिश्मा था। जेलर रमेश सिंह को यह बात हजम नहीं हुई। वह एक तार्किक इंसान थे और किसी भी तरह के अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने रवि की मौत को एक संयोग माना और फैसला किया कि वह खुद इस कोठरी का रहस्य सुलझाएंगे। रमेश ने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड संजय को बुलाया और कहा, मैं आज रात D17 में रुकूंगा। मुझे देखना है कि आखिर इसको। रात के 2:30 तक सब कुछ ठीक था। रमेश ने अपनी नोटबुक में लिखा, कोई असामान्य गतिविधि नहीं, कोठरी सामान्य है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, वही भयानक आवाज फिर से गूंजी, लोहे के घिसटने की आवाज। रमेश ने टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। यह कैसे मुमकिन है? रमेश ने खुद से कहा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में कोठरी खाली थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक ऐसी आवाज आई जो रमेश ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह एक औरत की सिसकने की आवाज थी, जो धीरे धीरे चीख में बदल गई। रमेश ने टेप रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। कौन है? रमेश ने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में केवल वही चीख थी, जो अब और तेज हो रही थी। उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कोठरी के एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। यह एक काली छाया थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुमसे डरता नहीं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, छाया ने उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ाए। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। सुबह जब गार्ड्स ने कोठरी खोली, तो रमेश को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसका टेप रिकॉर्डर अभी भी चालू था और उसमें से वही सिसकने की आवाज आ रही थी। रमेश की आंखें खुली थीं और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन संजय को यकीन था कि यह D16 का श्राप था। इस घटना के बाद तिहाड़ के कर्मचारियों ने D16 को बंद कर दिया। कोई भी उस कोठरी में नहीं रखा जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ पुराने कैदियों ने बताया कि D16 में एक औरत की आत्मा बसती है, जिसका नाम था माया। माया एक निर्दोष औरत थी, जिसे 1970 के दशक में अपने पति की हत्या के इल्जाम में तिहाड़ में बंद किया गया था। उसे D16 में रखा गया था, जहां उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी उस कोठरी में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह उसका गुस्सा झेलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है और इसलिए हर रात 3 बजे कोठरी का दरवाजा खोलती है, ताकि कोई उसकी कहानी सुने। 2018 में एक पत्रकार ने तिहाड़ के रहस्यों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उसका नाम था अनन्या। अनन्या को D17 की कहानी ने आकर्षित किया और उसने जेल प्रशासन से अनुमति मांगी कि वह एक रात कोठरी में बिताए। बहुत समझाने के बाद प्रशासन ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन शर्त थी कि वह अकेले नहीं जाएगी। अनन्या ने अपने कैमरामैन विक्रम के साथ कोठरी में प्रवेश किया। उन्होंने कैमरे, माइक और कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस सेट किए। रात के 3 बजे जब दरवाजा खुला, तो अनन्या ने कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो आज तक तिहाड़ के इतिहास में सबसे भयावह सबूत माना जाता है। कैमरे में एक काली छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गई। उस औरत के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? आप क्या चाहती हैं? छाया ने जवाब दिया, माया, मेरी कहानी सुनो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अनन्या और विक्रम की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। माया ने बताया कि वह निर्दोष थी और उसकी मौत एक साजिश थी। उसने अनन्या से वादा लिया कि वह उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएगी। अनन्या और विक्रम उस रात जिंदा बाहर निकल आए, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग ने तिहाड़ प्रशासन को हिलाकर रख दिया। अनन्या ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में माया की कहानी को शामिल किया और यह वीडियो YouTube पर वायरल हो गया। D17 कोठरी आज भी तिहाड़ में बंद है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।
माया की कहानी अब दुनिया के सामने है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी शांति की तलाश में है। कहते हैं कि हर रात 3 बजे D17 का दरवाजा खुलता है और माया की फुसफुसाहट गलियारों में गूंजती है। तो अगली बार जब आप तिहाड़ के बारे में सोचें तो D16 कोठरी को न भूलें, क्योंकि वहां अंधेरे में एक ऐसी कहानी छुपी है जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मौत का कैद खाना फिर खुले तो आपको सबसे पहले पता चले।